हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो और भी मज़ेदार होने वाली है। इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि अवतल दर्पण के सामने कहीं पर भी वस्तु रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, उसकी प्रकृति कैसे होगी। आज का जो टॉपिक है उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण के सामने हम कहीं पर वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसी बनेगी। तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। यह उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण इसे कहते हैं हम मुख अक्ष। इसे जो रेखा होती है इसे मुख अक्ष कहते हैं। इसे ध्रुव और यह हो गया फोकस वक्रता केंद्र, जिसे सी से दर्शाते हैं। जब भी हम वस्तु को हम रखते हैं तब बायां साइड रखते हैं, तब वस्तु को हमेशा बायां साइड रखेंगे। यह वस्तु हो गया और इसको हम बायां साइड में रख दिए। एक जो किरण होगी, पहला किरण होगा जो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद वह लौट जाती है, परावर्तन के बाद लौट जाती है। और जो दूसरा किरण होगा वह भी आएगी और वापस उसी दिशा में लौट जाती है। पहले अच्छा समझिए, अगर उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को हम रखेंगे तो वह मुख अक्ष के समानांतर आएगी और उसी दिशा में फिर वापस लौट जाती है। तो पहला जो किरण है परावर्तन के बाद लौट गए, तो इसे हम डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं। जो पहला किरण होता है वह परावर्तन के बाद लौट जाती है, उससे जो डॉटेड लाइन बनती है वह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें देखिए फोकस है तो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और जो दूसरा किरण होगा यह फिर आएगी और इसी दिशा में वापस लौट जाती है। यह इधर से आती है, इधर लौट गए। और दूसरी जो किरण है इधर से आती है और इसी दिशा में लौट जाती है। तो हम इसे डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। तो यह वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जो दूसरी किरण है वह उसी दिशा में लौट जाती है और उसे वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यह जहां दोनों काटती है उसी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। मान के चलिए यह ए बी है तो यह हो जाएगा बी डैश ए डैश हो जाएगा। तो यह प्रतिबिंब बना। तो इसमें हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो हम इसमें लिख देंगे उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चाहे हम वस्तु को कहीं पर भी रखें, चाहे वस्तु को हम कहीं पर भी रखें, उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनेगा। उसको बाद हम लिख देंगे पहला किरण परावर्तन के बाद लौट जाती है, लौट जाती है
उसे फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जो एक किरण जो है यह परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ लिख देंगे दूसरी किरण मुख अक्ष के समांतर आने वाले किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यह जो किरण आ रही है इसी दिशा पर वापस लौट जाती है। इसे वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यह वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसको बाद अब बता रहे हैं, इसमें 3 कंडीशन है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। एक, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और एक अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और एक ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अभी हमें देखे पहला कंडीशन में, जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बताए। जब हम वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। उत्तल दर्पण यह हो गया और यह मुख अक्ष, इसे ध्रुव कहते हैं। मूल जो दर्पण के बीच में रहता है उसे ध्रुव कहते हैं। यह फोकस हो गया और यहाँ सेंटर जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। जब हम वस्तु को मुख अक्ष पर रखेंगे, मान के चलिए यह उत्तल दर्पण है और इसी पर हम रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब जहाँ है उसमें न बनेगा। इस जगह पर है तो इसी जगह पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मुख अक्ष पर जब हम वस्तु को रख देते हैं तब मुख्य अक्ष पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, अवतल दर्पण में हम वक्रता केंद्र पर उस वस्तु को रखते थे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता था। उसी तरह उत्तल दर्पण में ध्रुव पर हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुवे पर ही बनेगा। तो हम इसमें लिख देंगे, जब वस्तु को ध्रुव पर रखते हैं तो
तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनता है। जब हम वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर बनता है। जब हम वस्तु को ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पर बनेगा। जितना वस्तु लंबाई का होगा उतना ही लंबाई का उसका प्रतिबिंब भी बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तो उसे हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। पहला कंडीशन में यह हो गया। अब दूसरा कंडीशन बता रहे हैं, जब ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। ये सब क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा। दूसरा कंडीशन में जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बताए। जब हम वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो यह उत्तल दर्पण होंगे। उत्तल दर्पण इसे मुख अक्ष कहते हैं। यह ध्रुव हो गया, दर्पण के बीच में जो रहती है उसे ध्रुव कहते हैं। और फोकस हो गया, एवं वक्रता केंद्र हो गया, और इधर अनंत हो गया। जब वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब एक जो रेखा है इसी से परावर्तन होकर वापस चली जाती है और यह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। एक जो किरण होगा अब मुख अक्ष के समानांतर आती है और परावर्तन के बाद वापस चली जाती है और उसे फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। इधर से चली गई लेकिन फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरा जो किरण होगा इससे परावर्तन होगी और इस दिशा से आगे और इसी दिशा में वापस लौट जाती है, लेकिन यह सेंटर पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यह दोनों जहाँ कटती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ प्रतिबिंब बन गया, तो इसे डॉटेड लाइन से दिखा दे रहे हैं। मान के चलिए यह ए है, यह बी, तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश और वस्तु हो जाएगा ए बी।
तो ये कह देगा और ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। तो इसमें लिख देंगे जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। कह देगा जब वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दो कंडीशन हो गया। अब एक और कंडीशन है जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे। तीसरा में हो जाएगा जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बताए। जब वस्तु को हम अनंत पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल दर्पण यह हो गया। इसे मुख अक्ष कहते हैं। यह P हो गया ध्रुव, फोकस और यह वक्रता केंद्र। और मान चलिए यह अनंत है, इनफाइनाइट है। जब यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो एक जो इस मुख अक्ष के समानांतर आएगी वह परावर्तन के बाद लौट जाती है। तो यह मुख और फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और एक जो किरण आएगा और यह भी एक की दूसरा जो किरण आएगा यह परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, लेकिन यह भी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। जब अनंत पर कोई वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो किरण होगी या एक किरण परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती है और दूसरी किरण भी परावर्तन के उसी दिशा में वापस लौट जाएगी और वह भी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों किरण फोकस पर मिलती है, इसलिए कहेंगे जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु
अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, इसलिए वस्तु के प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। जब कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो बहुत बड़ा रहेगा, और उसका जब हम फोकस पर लाते हैं तो बहुत छोटा बनता है। और ध्रुव और अनंत के बीच रहेगा तो वस्तु बड़ा रहेगा, और उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब छोटा होता है। 3 वो कंडीशन था, तीनों आज कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से शॉर्ट में ही मैं याद कर लेंगे। पहले अच्छा से समझ लीजिए, जब अनंत और पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। अब 1 मिनट में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 मिनट में 1 सेकेंड में कैसे बनाएंगे, इसको पहले समझ। अब देखिए, यह एक उत्तल दर्पण हो गया, यह मुख अक्ष, यह ध्रुव हो गया, इनमें फोकस और इनमें सेंटर हो गया, और यह अनंत हो गया। जब वस्तु को हम, यह हो गया वस्तु, इधर हो गया प्रतिबिंब, जब वस्तु को हम इधर की ओर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब इधर की ओर जाएगा। जब वस्तु को हम इधर दर्पण की ओर बढ़ाएंगे, यह दर्पण हो गया, दर्पण से जितना इधर जाएंगे प्रतिबिंब उतना पीछे जाएगा। तो यह ध्रुव है। जब वस्तु को हम ध्रुव पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी ध्रुवे पर बनेगा। लेकिन जैसे ही वस्तु को हम ध्रुव और अनंत के बीच ले जाएंगे, 1 नंबर में तो यह ध्रुव पर रहेगा तो ध्रुवे पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, और 2 नंबर में जब ध्रुव और अनंत के बीच ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। जब ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और 3 नंबर में जब अनंत पर वस्तु को ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। जब अनंत पर ले जाएंगे वस्तु को, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो देख रहे हैं, वस्तु इधर की ओर भाग रहा है और प्रतिबिंब इधर की ओर भाग रहा है। और दर्पण के पीछे जितना प्रतिबिंब बनता है सभी आभासी बनता है और सीधा बनता है। आज का मेन टॉपिक यही था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो आज ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ है। तो वीडियो पर बने रहे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।